स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर साइंस टीचर। जैसे कि आप सब मेरे कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको सीटेट साइंस पार्ट ए का मैंने एक्सप्लेन किया था सिलेबस। उसके बाद फिर सेकंड वीडियो में साइंस सीटेट का पेपर 2 में पेडागोजी पार्ट मैंने आपको डिस्कस किया था। उसके बाद फिर मैंने चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है और वीडियो आपके पास प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी तक के मेरे जितने सीटेट साइंस से रिलेटेड वीडियोस आए हैं, जो भी मैंने अपलोड किए हैं कंटिन्यूसली, उनके डिस्क्रिप्शंस आपको लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी थी कि फूड, व्हाट इज फूड। ठीक है, और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि फूड्स कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, और उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है, स्टार्ट होने वाला है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हाँ, एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे सराउंडिंग से आप लोगों को कोई भी वॉइस आ रही है, क्योंकि अगर बच्चे हैं, फैमिली में अगर रहते हैं तो आसपास से आवाज़ें आ ही जाती हैं, हम कितना भी उन्हें अवॉइड करें, तो प्लीज़ आप उन वॉइस को अवॉइड करिए, आप सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस करिए। ठीक है, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, तो आज हम ये टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगी कि मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और कितने टाइप्स के हैं काफ़ी बारीकी से आपको यहाँ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप विदाउट पॉज किए, बिना स्किप किए वीडियो को, बिना बीच में रोके आप लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो जब वो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उस तरह से समझ नहीं आएगा जिस तरह से मैं समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के प्रकार। हम यहाँ आज क्या देखने वाले हैं? जीवों के प्रकार। ठीक है, जीवों के प्रकार कितने होते हैं? मेनली बताऊं अगर मुख्य तौर पे तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि हम जीवों के प्रकार क्यों पढ़ते हैं, हम जीवों को इतने टाइप्स में डिवाइड क्यों करते हैं, वो कैटेगराइज क्यों करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगी अपने स्कूल्स का। हम सभी स्कूल से होकर के आते हैं, हमारी लाइफ की जर्नी ही स्टार्ट लगभग वहीं से होती है। मेन स्ट्रगल, मेन जो वर्कलोड है हमारी स्टडी का, स्कूल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, हम वहाँ पर ये देखते हैं, एज अ टीचर है, एज अ स्टूडेंट है, हम ये देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स की एज, IQ लेवल्स, माइंडसेट लेवल और उनकी साइकोलॉजी और उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको प्री प्राइमरी, प्राइमरी, फिर जूनियर, ठीक है, जूनियर के ऊपर फिर हाई स्कूल, हाई स्कूल पर फिर इंटरमीडिएट, यहाँ तक हम उसको कैटेगराइज करते हैं क्लासेस को। ठीक है, और उन क्लासेस में स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके माइंड लेवल के अकॉर्डिंग उनको एडमिशंस दे करके बढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? अगर हम एक ही ग्राउंड में सारे स्टूडेंट्स को, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है, बैठा दें और सभी को सारे ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या आप समझाने में वो कैपेबल होंगे? क्या आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं? सारे स्टूडेंट, छोटे से लेकर बड़ा, सेम कंटेंट सबका, ना हम किसी का लेवल देखें कि किसके लेवल से हमें क्या पढ़ाना चाहिए, किसके लेवल से क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ना ही बच्चे उसको समझ पाएंगे अच्छे से, ना ही हम उसे अच्छे से टीच कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें कैटेगराइज करना पड़ता है, ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है, उनके लेवल और एज के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसी वजह से जिस तरह हम स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं, उसी तरह अपना इतना बड़ा क्रस्ट है, अर्थ है हमारा, इतना बड़ा अर्थ क्रस्ट है हमारा। अर्थ क्रस्ट मीन्स की मोस्ट अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इतना बड़ा हमारा अर्थ है, उसमें रहने वाले अरबों, मिलियंस जो है प्राणी है, अनकाउंटेबल, मतलब इतने स्पीसीज है कि क्या ही कहें। ठीक है, अपर क्लासेस, सीनियर क्लास में हम ये भी स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में। ठीक है, पर अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मेन नीड मैं आपको बता रही हूँ कि इनको कैटेगराइज करने की नीड क्या है, और ये जो इनका कैटेगराइजेशन है, ये जो ग्रुप डिवाइडेशन है, ये इनका होता है किसके बेसिस पे? न्यूट्रिशन के बेसिस पे।
अगर हम वैसे क्लासिफिकेशन करने पे स्ट्रक्चर शेप साइज बॉडी फंक्शनिंग, तो वो क्लासिफिकेशन अलग टाइप का होता है जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं, लेकिन वो सीनियर क्लास में है। यहाँ पर अभी हम फूड से रिलेटेड चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है हमारे लिए, ये न्यूट्रिशन बेस्ड हम पढ़ने वाले हैं। जो हम ये टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आज समझने वाले हैं, ये किसके बेसिस पे है, ऑन द बेसिस, ये ई है, ओके, सी ई है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के आधार पर। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नीचे स्पेस कम है, पोषण के आधार पर। ठीक है, प्लीज आप लोग मेरे सराउंडिंग की वॉइस को अवॉइड करें, मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं जरूर से रोक पाती। ठीक है, प्लीज आप उसे अवॉइड करें, ओनली एंड ओनली फोकस ऑन माय लेक्चर प्लीज। ठीक है, हाँ, पोषण के आधार पर हम जीवों को मुख्यतः 3 प्रकार में बांटते हैं। ठीक है, पहला प्रकार हमारा था हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स कि हम इसे क्या कहते हैं, शाकाहारी। क्या कहते हैं, शाकाहारी। ठीक है, ये इंट्रो के तौर पे मैंने जब सिलेबस साइंस का डिस्कस किया था, तो मैंने इन तीनों की मीनिंग्स और सम एग्जांपल्स आपको मैंने दिए थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आता है शाकाहारी। अब यहाँ पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको सिलेबस समझना है, आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मेरा सिलेबस का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अपना पॉजिटिव निगेटिव जो भी कमेंट है आप मुझे फीडबैक के तौर पे दे सकते हैं इन कमेंट बॉक्स। ओके, शाकाहारी कार्निवोर्स में आते हैं मांसाहारी, और ओमनिवोर्स में आते हैं सर्वाहारी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। हालांकि मीनिंग से और नेम से तो समझ में आ ही रहा होगा, और वैसे भी आप लोगों को तो पता होगा, बिकॉज यू आर आल्सो टीचर, मैं हर वीडियो पे यही बोलती हूँ। ठीक है, पर हम यहाँ डिस्कस करते हैं हर्बीवोर्स में क्या होता है। जैसे नेम से पता चल रहा है, हर्ब मीन्स की शब्द हम जैसे पढ़ते हैं ना, जड़ी बूटी, प्लांट से रिलेटेड वर्ड है हमारा। हर्ब वर्ड टर्म ही प्लांट से कोरिलेट करता है। ठीक है, वोर्स मीन्स उसके प्राणी। ठीक है, मैं यहाँ पौधे लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब वो ये होता है कि वो प्राणी जो शाक सब्जियों को अपना आहार बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यानी कि फूड इसमें क्या होता है, फूड क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स कहते हैं। और ये वेजिटेबल्स मैंने कल आपको प्लांट सोर्सेज में बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, सॉरी। ठीक है, कि हम ग्रीन प्लांट्स के किस किस पार्ट को किस किस फॉर्म में हम ईट करते हैं और उनके क्या एग्जांपल्स हैं। अगर रूट में है तो हम गाजर और मूली खाते हैं। ठीक है, पत्ते में है तो हम पत्ता गोभी जैसी चीजें खाते हैं। ठीक है, और फलों में क्या है, सेब संतरा अनार ये सब खाते हैं। तो इस तरह से, और जो स्टेम है, तना है, तने के तौर पे हम किसे खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं। तो ये मैंने कल की लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप फुल वीडियो मेरा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद मांसाहारी अगर देखें तो वो प्राणी होते हैं जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं भोजन के तौर पे, सिर्फ मांस ही उनका आहार होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं इनका फूड क्या होता है, मीट होता है इनका फूड। और मीट में ये क्या क्या खाते हैं मैंने ये भी बताया था, फिशेस है। ठीक है, और फिशेस है। ठीक है, गोट्स है, यानी कि बकरे को भी लोग काटते हैं खाते हैं। तो हैग है, मुर्गी है, मुर्गा है। ठीक है, इनको जो है मीट के तौर पे लोग खाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी पहले भी मैं मीनिंग बता रही, फिर मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सर्वाहारी मतलब सर्वा यानी कि सब कुछ खाने वाला। सर्व टर्म का मीनिंग ही हिंदी में होता है सब कुछ। ठीक है, हारी मतलब खाने वाला। ठीक है, मतलब खाने वाला, यानी कि जो क्या कर रहा है, आहार बना रहा है। ठीक है, खाने वाला। ओमनिवोर्स उसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि सब कुछ खाने वाले प्राणी, जिनका फूड क्या होता है, दोनों ही टाइप के होते हैं। सब कुछ में क्या क्या,
ग्रीन प्लांट्स भी और मीट भी खाते हैं। मीट क्या खाते हैं? ग्रीन प्लांट्स की जगह मैं अगर यहाँ वेजिटेबल्स लिख लूँ तो कोई दिक्कत है? मैंने वैसे यहाँ वी मेंशन किया, वी फॉर यानी वेजिटेबल्स। अच्छा लिख देती हूँ वेजिटेबल्स, ठीक है। तो फूड यहाँ पे इनका क्या क्या होता है? वेजिटेबल्स भी ये खाते हैं और प्लस ये क्या खाते हैं? मीट भी खाते हैं, ठीक है। मीट भी खाते हैं। मीट में क्या खाते हैं? फिशेस है, मुर्गी है, मुर्गा है और भी सारी एग है, ये सारी चीजें खाते हैं, पिग है, ठीक है। और एग्जांपल्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत हमने की थी शाकाहारी से, यानी हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स में हमारे आ जाते हैं काऊ है, बफेलो है, ठीक है, गोट है, डियर है, एलिफेंट है, एटसेट्रा। गाय, भैंस, बकरी और खरगोश और हाथी, ठीक है। और इसमें आते हैं लायन, टाइगर, बियर, वोल्फ, ठीक है, शेर, चीता, भालू और भेड़िया। अब जो सर्वाहारी होते हैं इनके एग्जांपल्स हैं ह्यूमन, हम इंसान, मानव, ठीक है। चिंपैंजी, चिंपैंजी को चिंपैंजी ही कहते हैं, वनमानुस कह सकते हैं, ठीक है। फिर फॉक्सेस, लोमड़ी, स्क्वायरल्स, गिलहरी और रैट, चूहा। एक बड़ा चूहा छोटे चूहे को खाता है, ठीक है। तो ये मांसाहारी हुए। और उनसे जो घर में पड़े आलू टमाटर में मिलाते हैं वो भी खा लेता है। तो ये दोनों ही उस कैटेगरी में, मतलब जो दोनों ही टाइप के जो फूड को एज ए फीडिंग करता है, ईट करता है, तो वो ओमनिवोर्स में आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको अभी ये एग्जांपल समझा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ। एक्स्ट्रा मीन्स नहीं है, मतलब कि ये है कि है इसी में इंक्लूडेड, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। पर फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर स्ट्रॉन्ग नॉलेज, ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एक पॉइंट है बस छोटा सा, कि जीवों के जो न्यूट्रिशन के भी बेसिस पे जो जीवों के टाइप्स होते हैं वो मेनली तो ये 3 ही होते हैं, लेकिन सीनियर क्लास में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक 4th टाइप और ये देखने को मिलता है, ठीक है। 4th टाइप आपको देखने को मिलता है परजीवी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड के लिए, अपने पोषण के लिए किसी अदर ऑर्गेनिजम्स पर या किसी अदर एनिमल पर, किसी को ऐसे होस्ट बना करके उस पर डिपेंड रहते हैं। अपना पोषण, अपना भोजन किसी और से प्राप्त करना, पूरी तरह से अपने भोजन के लिए किसी और प्राणी पर निर्भर रहना, ठीक है, इसे हम परजीविता कहते हैं। और ऐसे प्राणियों को जो किसी और पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं, ठीक है। और उन्हें हम इंग्लिश में पैरासाइट्स कहते हैं और परजीविता को पैरासिटिज्म कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, परजीविता को हम कहते हैं पैरासिटिज्म। आई होप इतना समझ में आया होगा। पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होता है, ठीक है। बैक्टीरिया खुद क्या करता है? हमारे अंदर डिसीज कॉज करने के लिए आता है, तो अपना फूड जो है हमारे न्यूट्रिशन से ही चुरा लेता है और वो खुद ताकतवर हो जाता है और हमें डिसीज, हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एक एग्जांपल हो गया आपका बैक्टीरिया, दूसरा एग्जांपल होता है वर्म। वर्म यानी इन्हें हम कहते हैं कृमि, ठीक है। क्रीमीज क्या होता है? ये ह्यूमन में रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से पेचिस वगैरह की डिसीज हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने सम एग्जांपल्स दिए हैं, होते तो बहुत सारे हैं फिलहाल, ठीक है, पर मैंने एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट था, इस वजह से मैंने इसे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आई हूँ, आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की बात करें तो इसके आगे ये टॉपिक हमारा यहीं से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। और अगर कोई डाउट है, आपको कुछ क्लियर करना है या मुझसे कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गई है, तो प्लीज़ मुझसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।